जेनिटी ट्रेन लगभग 106 लोगों को लेकर जा रही थी। इस ट्रेन को 1 किलोमीटर के एक टनल से होकर गुजरना था, लेकिन ट्रेन इस टनल के अंदर तो घुसी, लेकिन उस टनल से वापस नहीं निकली। काफी ढूंढने के बाद भी इस ट्रेन का पता नहीं लगाया जा सका, लेकिन फिर अचानक 100 साल के बाद उसी ट्रेन को 106 लोगों के साथ देखा जाता है। आखिर जेनिटी ट्रेन 106 लोगों के साथ उस टनल से कहां गायब हो गई और गायब होने के 100 साल बाद दोबारा ट्रेन वापस कैसे आ गई? सत्य घटना आधारित ये घटना है 1911 की, जब जेनिटी नाम की ट्रेन रोम के मिलान से निकलकर एमिलिया रोमाग्रा स्टेशन होते हुए लोम्बार्डी जाने के लिए निकली थी। दरअसल उस दौरान जेनिटी रेलवे कंपनी ने एक खास एडवर्टाइजिंग कैंपेन निकाली थी। उन्होंने एक टूरिस्ट ट्रेन के लिए नए लग्जरियस डिब्बे बनाए थे। कंपनी ने एक विज्ञापन निकाला जिसमें लोगों को इस ट्रेन में यात्रा करने के लिए निमंत्रण दिया गया। कंपनी ने पैसेंजर्स को लग्जरी ट्रेन का मजा लेने का मौका दिया। जेनिटी में कुल 106 लोग मौजूद थे, जिसमें 100 पैसेंजर्स स्थानीय अपर क्लास फैमिली से थे और 6 अन्य लोग जो ट्रेन में स्टाफ के तौर पर थे। मिलान से ट्रेन ने यात्रा शुरू की और इटली की खूबसूरत सीनरी के बीच लोगों ने शैंपेन के साथ अपनी यात्रा का आनंद लेना शुरू किया। सब कुछ ठीक चल रहा था। एमिलिया से लेकर लोम्बार्डी तक के सफर के दौरान बीच में एक सुरंग पड़ती थी जो 1 किलोमीटर लंबी थी। उस दौरान ये दुनिया की सबसे लंबी सुरंगों में से एक थी, जिन्हें पहाड़ काटकर बनाया गया था। अब ट्रेन को अपने सफर को पूरा करने के लिए उस 1 किलोमीटर लंबी सुरंग से गुजरना था। ट्रेन अब उस सुरंग के अंदर घुस जाती है। उस सुरंग को पार करने में तकरीबन 5 मिनट का समय लगता था, लेकिन घंटों बाद भी जेनिटी ट्रेन उस सुरंग से बाहर नहीं निकलती। दूसरी ओर लोग ट्रेन के आने का इंतजार कर रहे थे, जो उस ट्रेन का इंतजार करते ही रह गए, लेकिन उस सुरंग से ट्रेन वापस आई ही नहीं। कुछ देर बाद यह नोटिस किया गया कि जेनिटी ट्रेन कहीं भी दिखाई नहीं दे रही है। ट्रेन के अचानक गायब हो जाने से चारों तरफ अफरा तफरी मच गई। सभी लोग ये जानना चाहते थे कि आखिर जेनिटी ट्रेन कहां चली गई। ट्रेन के साथ साथ उसके अंदर बैठे 106 लोग भी कहां चले गए। कुछ देर बाद छानबीन करने के बाद पता चला कि ट्रेन को आखिरी बार सुरंग से पहले देखा गया था, जिसके बाद जब पुलिस इस ट्रेन की छानबीन के लिए उस सुरंग में गई तो उन्हें उसके अंदर कुछ भी नहीं मिला। लेकिन पुलिस को सुरंग के पहले 2 लोग मिले जो वहां बेहोश पड़े थे। बाद में जब उनको होश आया तो पता चला कि इनकी दिमागी हालत ठीक नहीं है। ये दोनों पैसेंजर्स उस दिन उस ट्रेन से बच गए थे, क्योंकि ट्रेन के सुरंग में घुसने से पहले दोनों ने एक अजीब सी आवाज सुनी थी और फिर सफेद धुंध छा गया था। इसलिए घबराकर दोनों ट्रेन से कूद गए थे। लेकिन इस घटना के बारे में दोनों ने कभी कुछ नहीं कहा और कुछ ही दिनों के बाद उनकी रहस्यमयी तरीके से मौत भी हो गई। काफी पता करने के बाद भी न तो ट्रेन के बारे में पता चला और न ही बाकी पैसेंजर्स के बारे में। आखिरकार रेलवे ने उस सुरंग को बंद कर दिया। कई सालों तक इसके बारे में रिसर्च चलती रही, लेकिन कुछ भी पता नहीं चल सका। लेकिन एक बहुत ही विचित्र चीज ये थी कि मैक्सिको के एक साइकियाट्रिस्ट, जिनका ये कहना था कि हॉस्पिटल के पुराने डॉक्यूमेंट्स में सन 1800 में मैक्सिको के कैपिटल के एक अस्पताल में 104 इटालियन अजीबोगरीब दिमागी हालत में मिले थे। उनका दावा था कि वो रोम से ट्रेन में चढ़े थे और उन्हें कोई आइडिया नहीं था कि वो मैक्सिको कैसे पहुंच गए। अब ये सोचने वाली बात है कि ट्रेन ने अपना सफर सन 1911 में शुरू की थी, लेकिन उसके 104 पैसेंजर्स सन 1800 में दिखाई देते हैं, वो भी इटली से 10,000 किलोमीटर दूर मैक्सिको में। ये बात जब लोगों के सामने आई तो इसने सबका दिमाग हिलाकर रख दिया। इसके अलावा कई बार अलग अलग जगह पर इस ट्रेन को देखने का दावा किया गया। कई लोगों ने कहा कि ये ट्रेन किसी तरह के टाइम लूप में फंस गई है और वहां से निकल नहीं पा रही है।